तो अभी आपके लिए काम की और इम्पोर्टेंट बात, देखो जिस भी भाई ने डायरेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ना है 3 मिनट का वीडियो स्किप कर लो, 3 मिनट के बाद आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी 7.5 एक्सरसाइज का। बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, उसके अंदर 15 प्लेसेस के नाम चेंज किए हैं। बट इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भाई आपके नाम चेंज करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना नाम चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का था, इंडिया का है और इंडिया का हिस्सा रहेगा। चलो ठीक है यह बात। अब चाइना ऐसा करता क्यों है? देखो पहले बात तो जो हमारे बीच में लाइन है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये शिमला समझौता 1914 में हुआ था, उसके तहत इसको फिक्स किया गया था ये मैकमोहन लाइन को। बट चाइना ये कहता है जो उनकी प्रेजेंट सरकार है ना, देखो चाइना कितनी बड़ी यार मतलब बेवकूफ़ों वाली बात करता है, कभी भी लगता है ज़बरदस्ती की बात है सिर्फ ये चाइना कहता है कि जो हमारी प्रेजेंट पार्टी है ना, जो जिसकी गवर्नमेंट सरकार है चाइना के अंदर, वो कह रहा है कि ये पार्टी 1949 में बनी थी और जो शिमला समझौता हुआ था ये हुआ था 1914 के अंदर। मतलब 1914 अप्रोक्सीमेट डेट देख लेना, एग्जैक्ट है नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है दिमाग से स्किप कर रहा हो। तो ये लगभग 1914 के आसपास हुआ था। कह रहा उस टाइम पर हमारी सरकार नहीं थी, जो हमारा समझौता, जो तुम्हारा समझौता हुआ है ये किसी और के साथ हुआ था, हमारे साथ कोई समझौता नहीं हुआ था, हम इसको नहीं मानते। चलो ठीक है भाई, नहीं मानते तो मत मानो। और दूसरी बात देखो, चाइना का साथ जो हमारे साथ इंडिया में बॉर्डर डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ये, सिक्किम के अंदर भी रहता है, आप लोगों को पता है, उधर लद्दाख के अंदर भी रहता है। और चाइना एक्चुअल में ऐसा इसलिए करता है, देखो चाइना क्यों क्या बोलता है कि जो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर 90,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है ना, वो चाइना कहता है कि ये चाइना का हिस्सा है, ये चाइना का है। और चाइना उस एरिया को अपने कंट्री के अंदर शायद अंगनान के नाम से कुछ ऐसा, जंगनान के नाम से बुलाते हैं, जंगनान समथिंग ऐसा कुछ नाम है, देख लेना आप गूगल पे सर्च कर लेना, इस नाम से चाइना के अंदर उस एरिया को बुलाया जाता है। और चाइना ऐसा जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको मेंटेन क्यों कर रखना चाहता है, कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इस बॉर्डर डिस्प्यूट के माध्यम से जो अपनी सैन्य ताकत है ना, उसका प्रदर्शन करता रहता है। और दूसरा, जो दूसरी कंट्री है जैसे कि इंडिया के साथ है, तो इंडिया को इस बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझाए रखेगा और इससे अपनी ताकत को इम्प्रूव करता रहेगा, अपने देश की तरक्की करना चाहता है। इस वजह से सिर्फ दूसरे कंट्री को वो उलझाए रखना चाहता है उस चीज़ के अंदर। और दूसरा जो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ऊपर जाओगे रसिया के साथ भी है, साइड में जाओगे जापान के साथ भी है, नीचे जाओगे तो उधर साउथ चाइना सी के अंदर, जैसे साउथ चाइना सी को तो बोलता है मेरे बाप दादा का कंप्लीट, हमारा ही है कब्जा इसके ऊपर। और नीचे एक छोटा सा कंट्री ताइवान, इतना बिल्कुल आप ये मान के चलो, बिल्कुल छोटा सा है बिल्कुल। तो उस ताइवान को कहता है कि ताइवान तो चाइना का हिस्सा है, मतलब अब लेकिन ताइवान की जो प्रेसिडेंट है लेडी सिंघम है, वो मैं उसकी तस्वीर जब भी देखता हूँ न्यूज़पेपर में या फिर कभी न्यूज़ में, तो मैं उसको लेडी सिंघम ही बुलाता हूँ, बड़ी खतरनाक है वो। चाइना को बोलती है अगर ताइवान की तरफ उंगली भी उठाई तो हाथ काट देंगे, तो इतनी खतरनाक है वो। लेकिन बस चाइना हर कंट्री के साथ इस प्रकार के छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट चलाता रहता है पड़ोसियों के साथ, और मतलब अपनी बस ताकत को बढ़ाना चाहता है, अपनी ताकत को बस दिखाना चाहता है, सैन्य प्रदर्शन करना चाहता है। बस एक चीज़ याद रखना, चाइना कभी आप न्यूज़ में देखते हो ये सब चीज़ें, तो चाइना कभी भी इंडिया के साथ तो खास करके, वैसे तो किसी भी कंट्री के साथ डायरेक्टली फाइट नहीं करेगा, बट इंडिया के साथ खास करके डायरेक्ट फाइट कभी भी नहीं करेगा, कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इंडिया उसका क्या कुछ बिगाड़ सकता है। तो चलो मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी बात। ऐसे इस टॉपिक पर कंप्लीट एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, इसी चैनल पर उस वीडियो को भी मैं डाल दूँगा साथ में। ओके, 5, 7, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो लंबा टाइम हो जाएगा, 10 मिनट के लगभग लगेगा, पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरी स्पीच ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लगी आप लोगों को? देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ना, कम्युनिकेशन स्किल। पता है किस चिड़िया का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स? कहाँ पर मिलती है ये? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे से बोलना, एक अच्छा वक्ता। ठीक है, आप अच्छा बोल कब पाओगे? जब आपकी खोपड़ी के अंदर कुछ होगा ना बोलने के लिए, तभी तो बोल पाओगे। और जब कुछ होगा ही नहीं अंदर तो कहाँ से बोलोगे? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी तभी बेटर हो सकती है जब आपको हर टॉपिक का नॉलेज हो। जब आपको मान लो किसी टॉपिक पे बोलने के लिए दिया जाए, कि या किसी टॉपिक पर आप बैठकर किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है तो क्या घंटा बोलोगे? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो मुँह के अंदर ही रह जाएगी, बाहर आ ही नहीं पाएगी ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स किसी चिड़िया का नाम नहीं है बेटा, हर चीज़ की नॉलेज रखो, आप टॉपिक पे अच्छे से बात कर सको, वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यार एग्जाम्पल नंबर 13 तो मैं करा चुका हूँ, आज हमें 14 नंबर से स्टार्ट करना है, तो 14 पे चलते हैं। तो 14 नंबर में हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स स्क्वायर है जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये x2 लिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जो हमारे टाइपिंग करने वाले ना, कभी कभार मैं कर लेता हूँ, कभी मैं किसी और को दे देता हूँ काम करने के लिए, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इस प्रकार से। तो इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने वैसे तो आप लोगों को बताया था कि पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर है। ऊपर डिग्री कितनी है 2, नीचे कितनी डिग्री 4, मतलब प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना बताया था, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्टली बताया तो इसका भी था, आप अप्लाई भी करोगे इसको। लेकिन देखो यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तीनों जगह एक्स स्क्वायर है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एक्स नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं एक्स स्क्वायर को वाई मान सकता हूँ। क्या मान लूँ मैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लूँ, वाई मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये वाई अपॉन वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 4 इंटू डी वाई। ओके, क्लियर है इतना। अच्छा मैं इसको यहाँ नहीं कर रहा, मैंने डी वाई क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको सिर्फ मानना है ओनली पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, तो हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। मैंने इसको वाई माना। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन हमारा स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 सेकेंड वेट करो, मेरा पेन गायब हो गया है 2 सेकेंड के लिए। चलो, तो अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन इसको रख लेते हैं वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो वाई अपॉन वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 4 को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, एंड इधर का क्या ले लेता हूँ एलसीएम। तो इधर का एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 4, और ऊपर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ए के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा वाई प्लस 4 प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन में कौन आ गया, वाई प्लस 1। अब ये देखो इधर से कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बचा हमारे पास ओनली वाई, एंड इधर क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ ए और बी की, तो आ जाएगा ए इंटू वाई प्लस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई प्लस बी। अब इधर का y एज इट इज़ है, इधर y के साथ एक पर a है और y के साथ b है, तो y को कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट को इधर रख लेते हैं। एक कॉन्स्टेंट है 4a और एक कॉन्स्टेंट क्या है, दैट इज़ b प्लस बी। अब y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, इधर y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैं इधर रख लेता हूँ a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, और इधर से 4a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, 4a प्लस बी इक्वल एन टू 0। ओके, अब देखो b से b कैंसिल आउट हो सकता है, अगर मैं साइन चेंज कर देता हूँ तो b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट। इधर कितना बचा, माइनस ऑफ 3a, कितना बचा, माइनस 3a, एंड इधर कितना बचा 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बच गया। तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से -1/3। क्लियर है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी कितना है, दैट इज़ 1, तो a -1/3 इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी, सॉरी a की वैल्यू तो हमें मिल ही चुकी है ना, तो हमें a के प्लेस पर पुट करना था, हमने b के प्लेस पर पुट कर दिया। 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो a की वैल्यू दैट इज -1/3, -1/3 प्लस b इक्वल एन टू 1। तो यहाँ से जो b की वैल्यू हमें मिलेगी 1 + 1/3, तो एलसीएम ले लेंगे हम 3, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 4/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, और a की वैल्यू -1/3। सिंपली हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x² अपॉन x² प्लस 1 एंड x² प्लस 4 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रख देते हैं क्योंकि इसको मैंने इसके इक्वल में आना था ना, तो a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, y के प्लेस पर अगेन x² रख देते हैं हम, क्यों, क्योंकि y का इतना ही काम था, y का काम खत्म हो गया यहाँ से हमारा। तो इसमें रखेंगे a की वैल्यू दैट इज़ -1/3 इंटू 1/x² प्लस 1। ओके, y को हटा दिया मैंने यहाँ से, छोड़ दिया y को मैंने, प्लस b की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो -1/3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स एंड प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख दूँ, 2 का स्क्वायर लिख दें इंटू डी एक्स। अगर मेरी इमेज के नीचे आएगा तो मैं इमेज को हटा लूँगा, 2 मिनट वेट करना आप लोग। -1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स एक्स, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स आएगा ना, तो 1 अपॉन ए के प्लेस पर कौन है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x के प्लेस पर x और अपॉन 1 ओके प्लस 4/3। इसमें देखो इसमें भी सेम फॉर्मूला लग रहा है क्या, 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए के प्लेस पर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो मैं अपनी इमेज को 1 सेकेंड के लिए हटा देता हूँ, शायद हो सकता है चीज़ें आप लोगों को ना दिखाई दे रही हो। अब आप नोट कर लो। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज़ -1/3 tan इनवर्स x, और इधर से हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे 2, ये बचा 2/3 tan इनवर्स दैट इज़ 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ओके तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार, बिल्कुल सेम काम था, सिर्फ आपने ये क्वेश्चन मतलब ये मान लो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर को जो y मानना था, ये थोड़ा सा काम इसमें डिफरेंट था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है 3 sin phi माइनस 2 इंटू कोस फाई अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई माइनस 4 sin phi। चलो कोई नहीं, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले ऐसा कोस साइन को हटा लेते हैं। तो कोस साइन को कैसे हटाया जा सकता है, यहाँ पर देखो आप क्या दिख रहा है, कोस फाई दिख रहा है और डी फाई दिख रहा है। अगर मैं साइन फाई को टी मान लूँ और उसका डेरिवेटिव करूँ तो कोस फाई डी फाई मिलेगा और ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें साइन फाई को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं इक्वल टू, अच्छा टी की जगह मैं वाई मान लूँ यहाँ पर। देखो वाई क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, तो अब वाई में तो उस चीज़ की आदि हो, वाई में करके आए हो 14 नंबर क्वेश्चन, टी मानोगे, नए नए चीज़ें अलग अलग माननी पड़ती, तो मैं इसको यहाँ पर वाई मान लेता हूँ। तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज कोस ऑफ फाई इंटू डी फाई इक्वल टू डी वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू साइन फाई के प्लेस पर हमने क्या माना है, दैट इज़ वाई माइनस 2 ओके। और इस कंप्लीट के प्लेस पर मतलब कोस फाई डी फाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, देखो क्या आ गया, डी वाई रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 5 माइनस कोस स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोस को तो मैंने हटाना पड़ेगा यहाँ से, कोस को तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि हमें सारा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैं कोस को क्या मानूँ, क्योंकि साइन फाई को तो मैं वाई मान सकता हूँ, दिख रहा है मुझे, लेकिन कोस का मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। रे बाबा क्या करें इसका। तो कोस स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब मैं इसमें रख सकता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मान सकता हूँ इसको। क्लियर है। तो मैं इसके प्लेस पर क्या लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर फाई के प्लेस पर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे आया दिख रहा है ना आपको। इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और साइन फाई के प्लेस पर कौन है, दैट इज़ वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 वाई। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो नीचे लिखा हुआ है फंक्शन हमारा, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर जो 3y माइनस 2 है उसको एज इट इज़ रख लेते हैं, डी वाई अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, ये माइनस 4y। इसके अलावा कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा काम, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया अभी तक। ऊपर 3y माइनस 2 है उसको एज इट इज़ रख लेते हैं इंटू डी वाई अपॉन, नीचे वाले को सोल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई डाउट। अब अभी भी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जो हमारे पास फंक्शंस दे रखा है, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं अभी तो इसके फैक्टर बनाने होंगे, तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। देखो b की वैल्यू अब क्लियर दिख रही है, कितनी है यहाँ पर 2, कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार इसमें ऐड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं यही लिख देता हूँ 3y माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4
अब क्या करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर एक बार इसमें ऐड कर देते हैं, एक बार 2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके अलावा ये +4 है और ये -4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो भाई यहाँ तक भी ठीक है। तो 3y माइनस 2 को मैं एज इट इज रखता हूँ इंटू dy अपॉन नीचे क्या आ गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने योग्य क्वेश्चन हो गया है ये। तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैंने इधर रख लिया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर बताया था मैंने आप लोगों को। एक बार a अपॉन y माइनस 2 आ जाएगा एंड प्लस b अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इधर वाले को तो हम एज इट इज रखेंगे, मतलब 3y माइनस 2 को मैं एज इट इज रखता हूँ अपॉन में y माइनस 2 का होल स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। इधर जब मैं एलसीएम लूँगा तो इधर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, y माइनस 2 से, और b के भी पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इधर भी y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो b के पास कुछ नहीं आएगा, b की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो एज इट इज रहेगा। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया ना। इधर क्या बचा, 3y माइनस 2, इधर क्या आ गया, a की मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो ये हो जाएगा ay माइनस 2a एंड प्लस b। अब क्या करते हैं, हम y के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। इधर से y का कोफिशिएंट है 4a और इधर से है 3, तो मतलब a की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई 3, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और अब कॉन्स्टेंट को अगर इक्वेट करूँगा तो इधर है -2a एंड प्लस b इक्वल टू, उधर से क्या है -2। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, दैट इज़ 3, तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस b, और ये -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2 + 6, मतलब कितनी आ गई ये वैल्यू 4। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4। अब सिंपली इसको क्वेश्चन में रख देते हैं हमारे में। तो ये आपका रफ वर्क है, इसको मिक्सअप मत करना इसके अंदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले एज इट इज़, 3y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिखना चाहो तो ये लिखो, या फिर आप जो भी लिख लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो एक ही चीज़ है दोनों। y माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, a की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर कितनी है, देखो इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, a अपॉन y माइनस 2, a है 3, तो 3 अपॉन y माइनस 2 प्लस b अपॉन, b की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 4 अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू dy। क्लियर है। अब हम अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3 मैं कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ, कि क्या बच गया, dy अपॉन y माइनस 2 प्लस, अगर इसमें से अगर हम कॉमन लें यहाँ से 4 को, तो इधर क्या बच गया, dy अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हो इसका, तो log आ गया 3 इंटू log ऑफ y माइनस 2 प्लस, अगर अब इसका हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा। इसका आप क्या कर सकते हो, dy अपॉन, देखो इसका मैं अगर करूँ, इसको t मान लेते हैं अब हम। ये मैंने शायद प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बताया था आप लोगों को, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ओके, इसको जब हम t मान लेंगे तो मैं कर देता हूँ इधर, फिर उसको इरेज कर दूँगा मैं 2 सेकंड के लिए, खुद की इमेज है ना उसको हटा देता हूँ, ताकि चीज़ें शायद हो सकता है आपको दिखाई ना दे रही हो यहाँ पर। तो अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको t मान लिया, किसको, y माइनस 2 को, इधर नीचे लिख देता हूँ, y माइनस 2 को मैंने क्या माना, t मान लिया। ये आ जाएगा dy, इसका हो जाएगा 0, इसका आ गया dt। ओके, तो मैं क्या करूँगा, dy के प्लेस पर क्या पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये कंप्लीट को मैंने क्या माना, ये आ गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन मैं इधर कर दूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर का, तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन t की पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो -1 अपॉन -1 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन t।
क्लियर है इतना? तो मैं इसको इरेज करके सीधा इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी है हमारे पास। तो मैं इसको हटा के कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ फाइनल यहाँ पर। तो ये आ गया -1/t, मतलब -1/t किसको हमने माना था? y-2 को। किसको माना था? y-2 को। एंड प्लस क्या हो जाएगा? c। क्लियर है यहाँ तक? तो बस अब क्या करना है, अब तो हो गया काम हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देता हूँ 3 log y की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ध्यान रखना। y को हमने क्या माना था? sin phi, ये रहा यहाँ पर। अब y की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा मॉडुलस sin phi -2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन, ये y की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? sin phi -2 से, ये माइनस का जो साइन है ना, मैं इसको अंदर ले लेता हूँ इसके पास, तो हो जाएगा 2 - y, 2 माइनस और y की वैल्यू दैट इज sin phi। क्लियर इतना? भाई ये जो माइनस का साइन था मैंने इस ब्रैकेट को अंदर ले लिया इसको, तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। वैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना sin phi -2, इसको आप 2 - sin phi भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी 2 - sin phi है और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 - sin phi आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों लिख सकते हो? अब अगर sin phi -2 करते हो, बाहर क्या लगा हुआ है? मॉडुलस लगा हुआ है ना भाई। क्या लगा है? मॉडुलस लगा है। आपको इसकी वैल्यू क्या मिलती है? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। और sin phi की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये चीज़ आपको पता है। ओके, तो इसको आप 2 - sin phi भी लिख सकते हो। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा नहीं मैं, अब ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें आप वहीं डिस्कस करेंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है इसकी, आपको पता होना चाहिए। तो अब ये था, ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कितना टाइम हो गया, कितना वीडियो कितना और लंबा हो गया ये वीडियो हमारा हो गया, चलो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं इसी वीडियो के अंदर हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दे रखा है x² प्लस x, 1 सेकेंड भाई। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 दे रखा है, एंड इधर दे रखा है x² प्लस 1 इंटू dx। अब हमारे प्यारे प्यारे महानुभावों बच्चों, आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे जो आपको x² दिख रहा है, अभी मैंने y माना था ना, कभी यहाँ गलती से आप x² को y मत मान लेना। क्यों? अगर आपने यहाँ पर y मान लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पर तो y आ जाएगा, बट इस x² का आप क्या करोगे और इस x का क्या करोगे, ये दोनों x तो बच जाएंगे। उसके प्लेस पर तो आप y लिख दोगे, बट ये x भी रह जाएंगे और हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे x और y। मतलब क्वेश्चन आसान करने के चक्कर में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मत मानना। उस क्वेश्चन में क्या था, जितने भी x² थे वो खत्म हो गए थे, उनके प्लेस पर क्या आ गया था y, और हमारे पास वहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल था दैट इज़ y। ओके, तो यहाँ पर हम इसको y नहीं मानेंगे। वैसे आप देख सकते हो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो डायरेक्टली हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो लगा देते हैं हम x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड x² प्लस 1। तो समझ गए ना इसको, x² को y क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर इसको y मान लेंगे तो इस दूसरा x बचा हुआ है ना, खाली x है जिसकी पावर 1 है, वो x भी रह जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, इसलिए हम यहाँ पर नहीं मानेंगे इसको। तो इधर कैसे अप्लाई कर देते इसमें, तो आ जाएगा a अपॉन x प्लस 2 प्लस, अब देखो ये क्या है x² प्लस 1, इसके फैक्टर हम कर नहीं सकते, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था, अगर ऐसा दे रखा फंक्शन तो क्या लिखेंगे, bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। याद है ना पार्शियल फ्रैक्शन, जो 5 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताए थे, नहीं याद है तो एक बार पीछे जाके देख सकते हो, जहाँ आपने नोट कर रखी है वहाँ से देख सकते हो, आपकी बुक में दे रखे हैं वहाँ पर भी देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, एलसीएम ले लेते हैं। तो x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड x² प्लस 1 एज इट इज रहेगा। इसके इक्वल कौन है, a। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 2 एंड x² प्लस 1, कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा ये। ठीक है, तो a की जो मल्टीप्लाई है वो किससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x² प्लस 1 से, एंड जो bx प्लस c है इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x प्लस 2 से। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर x² प्लस x प्लस 1 क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा,
और मैं ए और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसकी करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और इसकी करेंगे तो आ जाएगा 2bx, फिर इसका करते हैं तो ये आ जाएगा cx, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 2c। क्लियर है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं उनको इक्वेट कर लो, तो ये एज इट इज लिख लो इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है आप लोगों को, लेकिन है सिंपल, सिर्फ गलती मत करना कोई मल्टीप्लाई वगैरह के अंदर या कुछ चीज़ को छोड़ मत देना किसी चीज़ को। तो इधर से ए आ गया क्योंकि इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है और बी के साथ एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर से। और अगर एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो एक एक्स इसके साथ है और इसके साथ है, मतलब 2b प्लस सी प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स बाहर ले लो इसमें से भी आप। अब कांस्टेंट क्या बचे, इधर से ए भी बच रहा है इधर कांस्टेंट एंड 2c बच रहा है, तो प्लस ए प्लस 2c को और लिख लो आप। सिर्फ आपने क्या करना, अब इक्वेट कर दो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ये है और इधर 1 है, तो मतलब क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। अब x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लो, ये है 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, उधर कौन है, उधर भी 1 है। अब कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं a प्लस 2c, और उधर से कौन है, उधर से 1 है। चलो ठीक है। अब a b c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करें, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकालें, किसी चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1 माइनस बी। ओके, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ थर्ड नंबर में। अगर मैं यहाँ इस ए की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 1, और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये क्या बच गया हमारे पास, माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं, तो मतलब माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। ऊपर क्या है, प्लस का 2b है, नीचे माइनस b है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो इधर तो 0 रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साइन अलग अलग है, और ये हो जाएगा 5c इक्वल टू हो गया 1। तो c की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 1/5। c की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई, 1/5। चलो ठीक है, c की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर, तो माइनस b एंड माइनस 2 इंटू प्लस 2 है, ये नोट माइनस 2 है। c की वैल्यू दैट इज़ 1/5 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू दैट इज़ आ गई माइनस b इक्वल टू, ये आ गया -2/5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, +2/5। ठीक है। अब इधर से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 रख दो यहाँ से, तो ये हमें मिल गया दैट इज़ 3/5। तो ये वैल्यू आ गई तीनों की, a b c की हमारे पास। अब हम क्या कर देते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में इन तीनों वैल्यूज़ को रख देते हैं इसके अंदर। चलो इसके लिए हमें शायद नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ गया, a अपॉन क्या माना था, a अपॉन, तो a की वैल्यू कितनी है वो देखो पहले फटाफट, 3/5, मतलब 3/5 इंटू 1/x प्लस 2 प्लस फिर क्या था, बी एक्स प्लस सी। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 2/5, तो 2/5x प्लस c की वैल्यू है शायद 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक, c की वैल्यू 1/5, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अलग अलग कर लेते हैं इनको। 3/5 को मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। देखो पहले इंटीग्रेशन से पहले इनको भी आपने अलग अलग करना पड़ेगा। चलो मैं सभी को कर देता हूँ यहाँ 1 बाई 1। तो 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 प्लस एक बार इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार इसके डिवाइड में लिख देते हैं, एक बार इसके डिवाइड में लिख देते हैं। चलो तो इधर से क्या हो जाएगा, 2/5 को बाहर ले आता हूँ, अंदर क्या बच गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इधर से क्या बचा, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो
इसका हो जाएगा 3/5, ये आपको दिख रहा है सिंपली क्या हो जाएगा log x + 2 प्लस 3/5 को बाहर रखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसका इंटीग्रेशन तो हमें पहले इसको t मानना पड़ेगा किसको, कम्प्लीटली x² + 1 को क्यों मानना पड़ेगा t। अब आप सोच रहे हो भाई टी क्यों मानना है इसको, क्योंकि नहीं हो पाएगा नीचे से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ऊपर कितना है, दैट इज़ 2। तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 1, मैं क्या करता हूँ x² + 1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर x dx के प्लेस पर क्या पुट कर देता हूँ 1/2 dt। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया dt अपॉन, इसको हमने क्या माना था कंप्लीट को t मान लिया, तो ये आ जाएगा 1/2 दैट इज़ log t मॉडुलस। वन अपॉन 2 log t, साइड में लिख देता हूँ मैं इसको ना। तो क्या आ गया हमारे पास, ये ये आ गया 1/2 log t मॉडुलस प्लस c। ओके, तो मैं इसके कंप्लीट वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, इसके जो इंटीग्रेशन किया हमने क्या रिजल्ट आया, दैट इज़ 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ log ऑफ मॉडुलस t, हमने किसको माना था x² + 1, तो ये आ जाएगा x² + 1 मॉडुलस प्लस 1/5। इसका क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1/a tan इनवर्स दिख रहा है ना, तो 1/a करेंगे तो 1/1 ही रहेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स x/1 का आ जाएगा x + c। तो ये है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो 3/5 log x + 2 मॉडुलस प्लस, इसको आप सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा 3/10 log x² + 1 मॉडुलस प्लस 1/5 tan इनवर्स x + c। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.5। ओके, अगर एग्जाम्पल में कोई डाउट है आप लोगों को तो आप बता सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें जितना हो सके आपके फ्रेंड्स के पास, आपके रिलेटिव्स के पास। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देता है उसको यार प्रेस कर दें, और साथ में जो बेल आइकन नज़र आता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।